सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे प्रभु यीशु की दया के विषय में। प्रभु यीशु दयालु है। हमारा प्रभु यीशु दयालु है। प्रियो, हम वचन से देखेंगे कि मत्ती 9:36 में प्रभु, इसमें इंग्लिश में कंपैशन लिखा है, दया करता है लोगों पर, तरस खाता है। मत्ती 9 अध्याय का 36 में भी लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तो ये लोग भटकते हुए यहाँ वहाँ चंगाई के लिए इधर उधर, आर्थिक अनुग्रह के लिए इधर उधर भटकता लोगों को जब प्रभु स्वर्ग में से देखता है तो उनको लोगों पर तरस आता है। यीशु ने इन लोगों पर तरस आया, कहा इनका कोई देखने वाला नहीं है, तो प्रभु ही उसका लीडर बन गया। प्रभु ने तरस खाया, उसको चंगा किया और उनको स्पिरिचुअली वचन दिया, आत्मिक वचन, और उनको चंगा करने के अलावा उनको शारीरिक भोजन भी दिया। जब प्रभु आप पर तरस खाता है, आत्मिक रीति से आपको अनुग्रह देता है और शारीरिक यानी आर्थिक यानी संसार के तौर पर भी आशीष देता है, आपकी रोजी रोटी भी देता है। तो प्रियो, प्रभु का नज़र आपके ऊपर है और वो 5,000 लोगों को खाना देने की उसमें, तब प्रभु ने कहा ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं, मैंने इन पर तरस आ रहा, तुम लोग कुछ खाने को दो। तो चेले लोगों ने बोला हम कहाँ से देंगे, इतना इतना पैसा है, वो रोटी इनको पूरेगा नहीं। तो प्रभु ने कहा तुम ही दो। तो अंद्रियास ने एक बालक को ले आया, वो बालक के पास 5 रोटी 2 मछली था। प्रभु ने उसको लिया, यानी वो लड़के ने दिया, तो उस पर आशीष दी और 5,000 लोग और जो उनके साथ के, मान के चलो 20,000 लोग थे, औरतें और बच्चे सब मिला के, तो सबको भोजन खिलाया और वो लोग सब खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरी बच भी गया। जब प्रभु की दया आपके ऊपर आता है, आप कमी घटी से बाहर आएंगे, सरप्लस में आएंगे, अधिक बचेगा। तो प्रियो, सारी चिंताएं उसी पर लाद दो, उसी पर, उसके कंधों पर छोड़ दें। प्रभु आपके लिए चिंता करता है। और ये मत्ती 14:14 में भी अपन और भी इसमें देखेंगे, 14 अध्याय की 14 आयत में, उसने निकलकर बड़ी भीड़ को देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनको, उनके बीमारों को चंगा। यहाँ लिखा है कि चंगाई, तरस खाने के तुरंत बाद चंगाइयाँ हो रही है। फिर देखें तो वचन रिलीज हो रहा, फिर देखें तो उनका वो 3 दिन का मीटिंग जो था, बोले कि ये लोग जाएंगे तो थक जाएंगे, तो पहले उसको भोजन खिला। तो प्रभु ने भोजन का व्यवस्था की, चंगाई की, भोजन की, यानी आर्थिक और शारीरिक और मानसिक हर प्रकार से प्रभु आपको मदद करता है। जब उनके दिल तरस से भर जाता है तो प्रभु आज भी आपके ऊपर तरस खाता है। और भी जितना भी वचन देखो, मत्ती में भी 20 अध्याय में भी अपन देखेंगे, 20 अध्याय की 34 में भी देखेंगे, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। यानी बर्तिमाई वाली मसला है, अंधा व्यक्ति रो रहा, चिल्ला रहा, तो चेले लोग उसको मना कर रहा है कि मेरे गुरु को परेशान मत करो। लेकिन प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, उनको बुलाया, तो पूछा कि मैं तुम्हें क्या करके दूँ, तुम क्या चाहते हो मुझसे, तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ। तो प्रभु ने उनको आशीष दी, चंगा कर दिया। इसने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। तो तरस खाकर जितने भी जो कोढ़ी व्यक्ति आए, प्रभु आपकी कृपा हो तो मुझे चंगा करो, तेरी इच्छा है, तो वो प्रभु ने कहा मुझे इच्छा है, उसको भी छुआ, उस पर भी तरस खाया, वो चंगा हुआ। तो वो
यीशु में इंग्लिश में कंपैशन ऑफ क्राइस्ट हील द पीपल। प्रभु की जो दया वो लोगों में ये कम दिखाई पड़ता है, फिर भी प्रभु की दया हम पर कम काम करता है। और अंतिम समय में लोगों में कंपैशन यानी तरस जो है कम होगा, लोग स्वार्थी होंगे करके तिमोथियुस की पत्री में लिखा है। फिर भी प्रभु की कृपा आज भी संसार में आपके ऊपर है, विश्वास करने वालों पर बहुत चमत्कार करता है। और 15 अध्याय में भी हम देखेंगे, मत्ती में 15 अध्याय की 32 में, उसमें भी यही बात लिखा, बार बार लिखा। उसमें लिखा, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं। देखो, प्रभु आपके बारे में सब जानता है, इनके पास है या नहीं, और ये कितने दूर से आता है। और प्रभु ने कहा उनमें से कुछ लोग दूर से आए। फिर कहा, यानी आपका भूतकाल प्रभु जानता है कहाँ से आया। फिर बोले, ये लोग जाते, इनमें से कई लोग दूर जाना, ये रास्ते में गिर जाएंगे, भविष्य में क्या होगा उसका ज्ञान है प्रभु में, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। भविष्य में प्रभु को मालूम है, मैं उसको मदद न करूं तो ये थक कर गिर जाएंगी। तो आपके बारे में, आपका भविष्य के बारे में प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कि आपको मैं नौकरी ना दूं, आपको मैं ब्लेसिंग ना दूं, आपको मैं अनुग्रह ना दूं तो जीवन में दिक्कत आएगा, तो वो तरस खाकर अनुग्रह दे देता है। लेकिन प्रभु ने उनको कहा तुम इसको खाने को दो, तो वो तुरंत चेले लोग फाइनेंस पर, पैसे के आधार पर सोचने लगे। प्रभु ने बोला ही नहीं तुम इन्हें खरीद कर दो करके, एक शब्द नहीं बोला, तुम इन्हें खाने को दो। तो प्रभु के हमारे सोच विचार में बहुत अंतर है। तो चेले बोले कि अपना पैसा गिनने लगा, बोले फिर कैलकुलेट करने लगा, हिसाब किताब 20,000 लोग 10,000 रुपये में कितना बनेगा। तो बोले अठन्नी का, अठन्नी में आजकल क्या मिलता है। तो बोले एक रोटी को 10 टुकड़ा करे तो एक छोटा सा एक टुकड़ा मिलेगा प्रभु जी, वो भी जंगल में कहाँ से मिलेगा, दूर जाकर लाने में 4 घंटे 5 घंटा लगेगा, और एक बेकरी में इतना रहता नहीं है, कई जगह जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। वो लोग प्रभु की मिराकल को भूल गए और यीशु की शक्ति को भूलकर अपने काबिलियत पर, खुद का काबिलियत के अनुसार हिसाब किताब करने लगे। क्यों? आप चमत्कार चाहते हो, खुद का काबिलियत के अनुसार हिसाब किताब मत करो। और वो बोले पैसा से लेना देना और उसके बाद लोगों को देना, ऐसे बात करने लगे। लेकिन प्रभु ने उनको ऐसा थोड़ी बोला था तुम उसको खाने को दो, क्योंकि वो क्या करने वाले खुद जानते थे। थोड़ी देर बाद ये बालक का रोटी जो लेके आया, प्रभु ने वो रोटी उठाया, पिता को धन्यवाद दिया और चेलों को बोला अब तुम ही दो। अब वो लोग हार गए, थक गए, तो प्रभु जो कहता है वो कर रहा। अभी वो लोग भी विश्वास में पार्टिसिपेट कर रहा। तो प्रभु ने जब रोटी तोड़ा तो वो 5,000 10,000 20,000 लोगों का खाना नहीं बना, वो चेलों को दिया, तब भी वैसे रहा। लेकिन चेले लोग, इन 50-50 झुंड में जो लोग बैठे थे, उनके पास जो रोटी डालने लगे वो उमड़ता हुआ और बढ़ता हुआ गया। चेलों के हाथ में मिराकल हुआ, यीशु के कहने पर हुआ। इन अविश्वासी चेलों को प्रभु ने विश्वासी बना दिया। भले शुरुआत में आपके जीवन में अविश्वास हो सकता है प्रभु आपके थ्रू ही मिराकल करवा देगा किसी के लिए। चेलों ने भी खाया, लोगों ने भी खाया और खाकर तृप्त हुए। यानी कितना टेस्टी खाना है कि वो तृप्त हुआ। जो प्रभु देता है हर चीज़ अच्छा है। जब पानी को द्राक्षरस करता है तो वो जो लीडर, जो उनकी जो शादी पार्टी के जो लीडर, वो कहता है कि आपने इतना अच्छा द्राक्षरस अभी तक क्यों छिपा कर रखा। पहले लोग मध्यम देता है, फिर अच्छा वाला देता है, जब पी के वो जो थोड़ी देर बाद जो है फिर बाद में मध्यम वाला देता है। आपने तो ये अच्छा वाला आखिरी समय तक बचा के कैसे रखा। कि प्रभु जो कुछ देता है वो अच्छा है, आपके लिए भला है। प्रभु कोई सस्ता बेकार उस तरह का वो चीज़ नहीं देता, वो बेहतरीन चीज़ें देता। लोग सोचते हैं कि इतना पैसा
एक भी चीज़ जो ये वाली मिराकल में से कोई भी मिराकल प्रभु ने पैसे से नहीं किया। हालांकि प्रभु हाथ में पैसा नहीं रखते थे, वो ट्रेशरार को रखते थे। इतना पैसा आता था कि ट्रेशरार को रखते थे। यहूदा ही था वो, शुरू शुरू में अच्छा काम किया यहूदा, बाद में उसने उसमें लालच चढ़ गया और वो कबाड़ा कर दिया। आपको मालूम है यहूदा का अंत में क्या हुआ। लेकिन यीशु का तरस जो है वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। उनके साथ धोखाधड़ी हुई, लोगों ने उसका विरोध किया, फिर भी उसने लोगों पर तरस खाया, अपना जान दिया, जान देकर हमें बचा। पुराना नियम में एक स्टोरी है, घटित बात है, वो दूसरा सामुएल 9 पढ़े तो आपको मिल जाता है। इसमें दाऊद वाला एरिया में दाऊद जो है राजा बन गया, तो वो कहने लगा मेरा मित्र जो है योनाथन बहुत ही अच्छा मित्र, और वो अपना जान से खेलकर दाऊद को बचाया था। मेरे लिए इतना करने वाला योनाथन के घर में कोई, इसको पता चला शाऊल और योनाथन युद्ध में मारा गया। तो उसने क्या किया कि मैं उसके घर में किसी को कुछ भला करूं, कोई है क्या? तो उनका दास जिबा ने बोला, हाँ प्रभु जी, उसकी बेटा एक मेफीबोशेत करके एक है जो लंगड़ा है, वो बोले कहाँ रहता है? बोले लोदबार में रहता है। वो एक जगह का नाम है, लेकिन उसका अर्थ तो समझ लो। इब्रानी में लो दबार, लो बोले तो ना, दबार माने वजन, कोई वजन नहीं। ये देखा दाऊद से भागकर कहाँ चला गया? जहाँ वजन है ही नहीं। अब आप इसका दृष्टांत के रूप में लो, ये दाऊद परमेश्वर की जगह पर है और ये योनाथन यीशु की जगह पर जान दिया है। तो परमेश्वर पूछ रहा कि मैं यीशु की वजह से दया दिखाने के लिए शाऊल के घराने, शाऊल के घराने मतलब शाऊल दाऊद का दुश्मन है, अर्थात परमेश्वर का दुश्मन बन चुका था आदम। आदम के ज़माने, आदम के घराने से, मनुष्य के वंश में से कोई है क्या मैं यीशु की नाम से दया दिखाऊं? इस तरह यीशु की वजह से आपको दया मिलता है। यीशु बीच में न आते तो दया तो मिलेगा ही नहीं लोगों को। यीशु ने अपना जान दिया। तो प्रियो, यीशु कृपा का भंडार है, दया की भंडार है। तो बहुत सी आयतें हैं, हम और अपन जल्दी जल्दी भी पढ़े तो कुछ आयतों को निकालेंगे। मरकुस 6:34 में भी है। अगर मरकुस में जाएंगे 6:34 भी आप निकाल सकते हैं। उसने निकलकर बड़ी भीड़ को देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं, और वे उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगे। यानी प्रभु आप पर तरस खाता तो वचन सिखाता, प्रभु आप पर तरस खाता तो चंगा करता, प्रभु आप पर तरस खाता तो खाना खिलाता, आपकी कमी घटी में वो साथ आता। वचन बहुत महत्वपूर्ण है। और 8:2 आयत में भी अपन देखेंगे मरकुस का, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है और क्योंकि वह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। गॉड नोस अबाउट यू। आप कहाँ से आए, आपका बैकग्राउंड क्या है, कितना आमदनी है, क्या करता है, सब कुछ प्रभु को मालूम है। कई बार हम सोचते प्रभु को कुछ दिखता नहीं, यहाँ कहीं है नहीं है वो। नो, इज देयर। और ये जो रोटी वाला मिरेकल वाला एरिया में से बहुत सी आयतों में इसमें ये लिखा है। और इसकी 6:34 में भी हमने देखा, और यूहन्ना 11 में और भी मिरेकल्स है। यूहन्ना 11 में लाजरस वाला एरिया में अपन जाएंगे, उधर भी प्रभु तरस खाता है। 11 अध्याय की 40 में अगर यदि अपन देखेंगे, प्रभु आंसू बहाता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? कि
यीशु वहाँ पर रोया, लिखा सबसे छोटी आयतों में से एक है। यीशु रोया, जीसस वेप्ट। और उसके 35 में है, यीशु के आंसू बहने लगे। वो क्या, उस परिवार को सोचकर, उनका एक ही कमाने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। क्या उनका जीवन को देखकर प्रभु को तरस आया? क्या प्रभु आपके मेरे बारे में तरस नहीं खा रहा? बिल्कुल, उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर आप उसको समझ लेंगे तो वो कृपा आपके अंदर आएगा। तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु जब जब तरस खाया किसी पर भी, तब तब चमत्कार हुआ। और इस तरह बहुत सी, एक विधवा के विषय में भी लिखा है, उसका बेटा मर गया था। विधवा माने पति ऑलरेडी नहीं है, एक ही बेटा जो कमाने वाला। उसकी प्रभु ने उसको रोका, जो दफनाने जा रहे थे। वैसे तो जनरली कोई रोकता नहीं, यीशु ने उसको रोका और प्रभु ने उस पर तरस खाया, उस विधवा पर। उसके तुरंत बाद क्या चमत्कार हो रहा? वो जवान को प्रभु ने उठाया, उठो बोले, चंगा हो गया, उसको उसकी माँ को दे दिया। क्या इस तरह प्रभु जो तरस खाकर बहुत सी चमत्कार किए। प्रिय, आपके जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होगा। भजन गीत में इसके बारे में लिखा, 86 में। भजन गीत में कुछ आयतें हैं, 2-3 आयत देखते हैं कि 86 में है। 86 के 15 में अपन देखेंगे, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ये दाऊद को बिल्कुल मालूम था, बार बार वो बोलता, बार बार। इसलिए प्रिय, और भी कुछ आयत में 103 का 13 में भी देखते हैं। 103 का 13, वो पिता के समान उसमें है। उसकी 13 में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। और एक पिता को बच्चों पर दया है, उससे बढ़कर है परमेश्वर की कृपा। 119 में भी है, 119 की 77 में है ये, अपन उसको भी देखेंगे। 77 में, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से कुछ सुखी हूँ। तो प्रियो, प्रभु की दया पर आपके भरोसा रहे। गॉड इज मर्सीफुल, प्रभु दयालु है। 116 का 5 में भी है, 116 का 5 में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। और 145 में भी है, 145 145 में भी लिखा है, उसकी 8 में ये लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। प्रियो, बहुत सी वचन है, वचन को ग्रहण करें। प्रभु आपके ऊपर दयालु है, वो दया दिखाना चाहता है, लेकिन वो विश्वास करे, ग्रहण करे। ये हमारा काम है, प्रभु का काम नहीं है। और आपकी जो भी प्रार्थना का विषय हो, उस पर प्रभु के सामने रखकर बोलो, तो प्रभु तेरी करुणा प्रकट हो, तेरी अनुग्रह प्रकट हो। तो प्रभु आपके ऊपर तरस खाकर आपकी प्रार्थना का उत्तर 100% देने वाला परमेश्वर है। उसने आप पर, मुझ पर दया किया है। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, प्रभु की दया आपके ऊपर बना रहे, यीशु के नाम से आमीन।